Hello friends, my name is Kishan and welcome to another video. If you are new to this channel and you want to grow your programming skill or start as a beginner, then right now start with click on subscribe and bell icon button. Then you will get all upcoming video notification. तो फ्रेंड आज का जो लेक्चर है हमारा सेकंड पार्ट है कंटेंट हगिंग एंड कंटेंट प्रियोरिटी पे। एंड if you did not watch my previous lecture, I have given the link in description box. Please check the link and watch previous video before watching this. अगर हमने वर्टिकली सेट करना है कंटेंट हगिंग एंड कंटेंट प्रियोरिटी को, तो हम उसको किस टाइप से यूज करेंगे, तो उसके बारे में ही आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड प्रीवियस लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टली सेट किया था कि हमने कंटेंट हगिंग एंड कंटेंट प्रियोरिटी का हॉरिजॉन्टल वे में कैसे यूज करना है। तो वर्टिकली के लिए हम एक फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक। तो फ्रेंड यहाँ पे हम एक फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो अगर हमारे डिजाइन में इस टाइप की कोई रिक्वायरमेंट है, सपोज मैं इसका यहाँ पे नाम हम चेंज कर देते हैं बिजनेस फॉर्म, एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम इसको एक यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में असाइन कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। एंड सेकंड मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इमेज। तो अगर एक लेबल और ऐड करना है तो हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे हम एक लेबल और ले सकते हैं। एंड यहाँ मैं इसका नेम बिजनेस डिटेल्स, एंड यहाँ मैं ऐड कर लेते हैं हम एक टेक्स्ट फील्ड, एंड यहाँ हम टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। यहाँ हम इसका प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं, एंटर डिटेल्स। तो फ्रेंड यहाँ पे हम बॉटम पे एक बटन ऐड करेंगे, एंड यहाँ पे हम उसका नेम चेंज करेंगे सबमिट फॉर्म। तो फ्रेंड इस टाइप से ये हमने एक फॉर्म डिजाइन करना है वर्टिकल कंटेंट हगिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। कंस्टेंट ऐड करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट हम सभी को, अगर हमने एक साथ में कंस्टेंट ऐड करना है किसी कॉमन कंस्टेंट को, तो फ्रेंड हम इस टाइप से सभी को सिलेक्ट करना है। सभी को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, एंड यहाँ पे क्लिक करना है इस टाइप से। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर मैं इस टाइप से ऐड करता हूँ तो ये सभी के लिए वर्क करेगा। तो ये सभी का बॉटम एंड जो टॉप मार्जिन है वो यहाँ पे ऐड करेगा 6 कंस्टेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या हुआ है कि सभी का टॉप एंड बॉटम मैंने ऐड किया है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे हम इसके कंस्टेंट जो हमने ऐड किए हैं, तो यहाँ पे इसका बॉटम एंड टॉप मार्जिन हमने ऐड किया है। सेम हमने यहाँ पे इमेज के लिए, इसके लिए, तो हम फ्रेंड इसको डिफरेंटली भी ऐड कर सकते हैं 1 by 1, बट अगर हमने सभी का एक साथ करना है तो इस टाइप से हमने सिलेक्ट करके हम कर सकते हैं। तो सपोज इसका जो टॉप मार्जिन है वो हमने लिया है 49 एंड बॉटम हमने लिया है 33। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर मुझे चेंज करना है तो मैं 20 कर सकता हूँ इस टाइप से, एंड इसके लिए भी मैं इसका जो टॉप मार्जिन है वो 20 कर सकता हूँ। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे 20 का मार्जिन यहाँ पे ऐड करता हूँ, एंड जो बटन है बटन के लिए भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं 20, एंड जो बॉटम मार्जिन है वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 50। तो फ्रेंड इस टाइप से हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे डिजाइन हो जाता है आफ्टर द कंस्टेंट। तो इस टाइप से हमारा फॉर्म है जो वो डिजाइन करते हैं हम। तो अभी मुझे इसमें अगर कुछ और कंस्टेंट ऐड करना है तो फ्रेंड यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं इसका जो लेफ्ट मार्जिन है एंड जो राइट मार्जिन है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे 50 का मार्जिन ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लेबल के लिए, फर्स्ट लेबल के लिए मैंने ऐड किया है, एंड सेम हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं 50 एंड 50 इस टाइप से।
तो फ्रेंड यहाँ पे हम इमेज के लिए भी हमने टॉप एंड बॉटम दिया है। तो यहाँ पे अगर मुझे इमेज का देना है लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन, तो अगर मुझे 20-20 देना है तो इस टाइप से मैं 20-20 का मार्जिन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे हमने ऐड करना है सेम, यहाँ पे मैं 50-50 का ऐड करता हूँ मार्जिन, 50 एंड 50। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने अभी सभी कंस्टेंट यहाँ पे ऐड किए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कैरेक्टर शो हो रहा है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग कंस्टेंट आर। तो हमने इसको लीडिंग एंड ट्रेलिंग कंस्टेंट अभी ऐड नहीं किया है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं लीडिंग एंड ट्रेलिंग सेम वे में, या हम इसको यहाँ पे विड्थ ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इसको 200 विड्थ मैंने ऐड की है एंड मैं यहाँ पे इसको अलाइन कर देता हूँ सेंटर, तो इस टाइप से। तो फ्रेंड ये फिक्स जो हमने विड्थ दी है उसके लिए ये हमारे पास एक वार्निंग आ रही है, तो इस टाइप से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा जो लेबल है, अभी मैं इसमें जो हमने विड्थ ऐड की है वो हमारी यहाँ पे रिमूव होगी। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ऐड कर सकता हूँ विड्थ कंस्टेंट्स। तो फ्रेंड हमने रिमूव नहीं करना है इसको। तो यहाँ जो हमारी करंट विड्थ है, तो ये हमारा जो ग्रेटर देन कंस्टेंट है ये कह रहा है कि इससे एक्सटेंड इसको कर सकता है ग्रेटर देन। अगर हम इसको कंफर्म करते हैं तो जो इसकी विड्थ है वो 150 या इससे ग्रेटर भी हो सकती है। तो फ्रेंड यहाँ पे अभी हम इसका डिज़ाइन है चेक करते हैं कि मैं यहाँ पे सपोज इसको रन करता हूँ। ओके, तो अभी हमारा जो डिज़ाइन है वो हमें शो हो रहा है, बट मैंने इमेज यहाँ पे ऐड नहीं की है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे एक इमेज ड्रैग ड्रॉप की है, तो हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इमेज 1 को। तो जो इमेज 1 है वो हमारे जो कंस्टेंट हैं यहाँ पे अभी ब्रेक हो रहे हैं, तो बट वी इग्नोर इट एंड ट्राई टू रन। यस, तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड हम नोटिस कर सकते हैं कि जो डिज़ाइन है वो शो हो रहा है, बट जो मेरे यहाँ पे मैंने लेबल एंड जो टेक्स्ट फील्ड लिए हैं तो फ्रेंड वो हमारे यहाँ पे मिस हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ वर्टिकल वे में, तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो लेबल है एंड जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे मिस हो रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें एक एरर मैसेज शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पे एरर शो हो रहा है कि जो कंटेंट प्रायोरिटी एम्बिगिटी है हमें उसका एरर यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने क्या करना है कि उसकी जो वर्टिकल कंप्रेशन रेजिस्टेंस प्रायोरिटी है वो हमने चेंज नहीं की है। तो अभी हमने क्या किया है फ्रेंड, यहाँ पे अभी अगर मैं चेक करता हूँ तो सभी की जो हमारी प्रायोरिटी है वो वर्टिकली सेम है। तो हमने किसी को भी डिक्रीज नहीं किया है, किसी भी लेबल या इमेज। यहाँ पे सभी की जो हमारी कंप्रेशन वर्टिकल रेजिस्टेंस प्रायोरिटी है वो सेम है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमें इमेज को डिक्रीज करना है अगर, तो मैं इमेज के लिए जो हमारी कंटेंट कंप्रेशन रेजिस्टेंस प्रायोरिटी है मैं इसको वर्टिकली यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो हम इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 749, एंटर, एंड जो हमारा एरर है फ्रेंड वो यहाँ पे रिमूव हो गया है। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको अभी चेक करता हूँ डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, तो अगर हमने इसको पोर्ट्रेट में चेक किया है तो हमारा डिज़ाइन यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ तो फ्रेंड ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग भी हमारा जो डिज़ाइन है वो हमें शो हो रहा है। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ डिवाइस पे 8+ पे, तो फ्रेंड यहाँ भी हमें शो हो रहा है, एंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दोनों वे में यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स सपोज मैं इसको रन करता हूँ अभी आईपॉड टच पे, तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमारे लेबल एंड जो टेक्स्ट फील्ड हमारे हो रहे थे पहले, तो वो अभी हमें शो हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको लैंडस्केप मोड पे इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पे फ्रेंड हमने एक चीज़ नोटिस करनी है, तो यहाँ पे जो कंप्रेस हो रहा है वो हमारी इमेज हो रही है, क्योंकि हमने इमेज की
जो कंटेंट कंप्रेस प्रायोरिटी है वो मैंने डिक्रीज की है। तो फ्रेंड इस टाइप से हम अपने डिजाइन को सेट कर सकते हैं वर्टिकली प्रायोरिटी का यूज करके। तो फ्रेंड अगर मैं इसको अभी किसी और डिवाइसेस पे चेक करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं हम 11 प्रो पे। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ फ्रेंड, इसका जो प्रीव्यू है वो लैंडस्केप में भी शो हो रहा है एंड हमारे को पोर्ट्रेट में भी शो हो रहा है। तो फ्रेंड सेम वे में अगर मैं इसको चेक करता हूँ फ्रेंड यहाँ पे 11 मिनी पे, तो यहाँ पे वो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दोनों वे में हमें शो हो रहा है। एंड सेम वे में अगर मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे 11 प्रो पे, तो यहाँ पे भी फ्रेंड वो हमारे को सेम वे में यहाँ पे शो हो रहा है। एंड सेम अगर मैं इसको चेक करता हूँ 12 प्रो मैक्स पे, तो फ्रेंड यहाँ पे लैंडस्केप एंड दोनों ओरिएंटेशन पे जो डिज़ाइन है वो शो हो रहा है। एंड कंप्रेस अगर यहाँ पे हो रही है तो वो हमारी इमेज ही ओनली कंप्रेस हो रही है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ फ्रेंड यहाँ पे एक्चुअल वे में प्रो मैक्स पे, तो जो हमारा डिज़ाइन है वो हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे भी हमें सेम वे में जो हमारा पोर्ट्रेट वे है तो वो हमें शो हो रहा है यहाँ पे। और जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ लैंडस्केप पे, तो फ्रेंड यहाँ पे भी हमारा जो डिज़ाइन है सेम वे में ही शो हो रहा है। ओनली यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो कंप्रेस हो रही है, क्योंकि जो मैंने उसकी कंप्रेस प्रायोरिटी है वो मैंने डिक्रीज की है। तो फ्रेंड इस टाइप से हम अपने डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं वर्टिकल कंप्रेस प्रायोरिटी का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।